बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है। आप जानते हैं आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसीलिए शेयर तो बनता है। पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर किसी तरीके का प्रश्न पूछना चाहते हैं, या किसी दुविधा में फंस गए हैं उसका जवाब चाहते हैं, किसी ऐसी समस्या में फंस गए जिसका सरल समाधान चाहते हैं, या अपने घर का, ऑफिस का या इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस को सिलेक्ट कीजिए और वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के ख़ास विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ख़ास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है लकड़ी का फर्नीचर भी पैदा करता है वास्तु दोष। जाने कौन सी लकड़ी है शुभ और कौन सी लकड़ी है अशुभ। आप बोलेंगे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं। आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग रेडीमेड लकड़ी का फर्नीचर खरीद लेते हैं, या कई लोग लोहे का, स्टील का फर्नीचर भी ले लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का घर में अगर लोहे का फर्नीचर है तो वो वास्तु के अनुसार बिल्कुल अशुभ माना जाता है। एल्यूमिनियम, लोहा और प्लास्टिक अगर इसका आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, आम तौर पर सोने के लिए, बैठने के लिए, तो वो अशुभ माना जाता है। विज्ञान भी तो कहता है ना, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार से वास्तु ये कहता है कि उसका उपयोग अगर घर में किया जाए, लोहे का, एल्यूमिनियम का या प्लास्टिक का, तो वो भी शुभ नहीं माना जाता। देखिए, हर घर में लकड़ी का सामान होता है और भारतीय घरों में तो निश्चित होता है। और लकड़ी का सामान में घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ये वास्तु के अनुसार ध्यान देने वाली बात है। कई बार लकड़ी से भी वास्तु दोष निर्मित हो जाते हैं, फर्नीचर से भी। क्या आप ये जानते हैं? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, हर पेड़ अपने आप में एक आभा लिए हुए होता है, एक ऑरा लिए हुए होता है। जैसे हम पीपल को पूजते हैं, है ना, हम बरगद को भी पूजते हैं, हम नीम को भी पूजते हैं, राइट। लेकिन कुछ लकड़ियों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसा आपने देखा है किसी भी यज्ञ में क्या सफ़ेदे की लकड़ी इस्तेमाल होती है? नहीं होती। आपने देखा है हम बांस नहीं जलाते कभी, हम अगरबत्ती भी जलवाना अवॉइड करवाते हैं। हर चीज़ के पीछे कारण है ना। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, घर में फर्नीचर जो इस्तेमाल होता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अगर लकड़ी कुछ कही गई है तो वो कही गई है सागवान। सागवान की लकड़ी जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार, सागवान यानी टीक की लकड़ी को फर्नीचर में सर्वाधिक शुभ माना गया है। सागवान में कभी दीमक नहीं लगती और ये बहुत अधिक मजबूत होती है। इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर कर्विंग्स और कर्वेचर्स बहुत अच्छे आते हैं। आपने पॉलिश होता हुआ देखा होगा, डिज़ाइंस बनती हैं, बड़ी सुंदर लगती है। इसी कारण से वास्तु में बहुत शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कदम्ब की लकड़ी भी अच्छी मानी गई है। इसे सजावटी चीज़ों में, झूले में इत्यादि इत्यादि, या इन वस्तुएं रखने में या इसके रैक्स बनवाने में ये शुभ मानी जाती है। वास्तुशास्त्र ये भी कहता है कि कदम्ब की लकड़ी जो है उस पर विवाहित दंपत्ति जो बच्चे की चाह रखते हैं वो उस कदम्ब की लकड़ी के पलंग पे बने हुए ना सोएं।
सिर्फ पलंग को अवॉइड करें, बाकी सब चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शीशम की लकड़ी बहुत शुभ मानी जाती है और इसका प्रयोग अतिथि कक्ष में करना बहुत शुभ माना जाता है। मेन डोर बनाया जा सकता है इसकी दरवाजे खिड़की बनाए जा सकते हैं। बहुत शुभ लकड़ी है ये। वास्तुशास्त्र के अनुसार शीशम से बना हुआ सोफ़ा बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये मजबूत बहुत होती है लकड़ी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत नहीं होती है। इसका डाइनिंग सेट बनाया जा सकता है, इसकी कुर्सियाँ बनाई जा सकती हैं शीशम की, अलमारियाँ इसकी बेहतर मानी गई हैं। आम की लकड़ी का प्रयोग घर के मंदिर में ज़रूर किया जा सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार, है ना। और अतिथि कक्ष में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। घर के नॉर्थ में और ईस्ट में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बबूल की लकड़ी से झूले, स्विंग्स, कई लोग घर में बड़ा अच्छा झूला रखते हैं, है ना, और मैंने देखा है केन का रखते हैं, बांस का रखते हैं। गलत, बांस का इस्तेमाल घर के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बबूल का प्रयोग लकड़ी के झूले के लिए, वॉशरूम के दरवाज़ों के लिए किया जा सकता है क्योंकि ये लकड़ी टेढ़ी हो जाती है। इसमें क्षमता है पानी सोखने की। बबूल को आपने देखा होगा राजस्थान में सर्वाधिक रूप से, मरुस्थल में सर्वाधिक रूप से यूज़ होता है, कम पानी में चल जाता है। इसको हवा से पानी मिलता है, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर सोख लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बबूल की लकड़ी का प्रयोग सीढ़ियों की रेलिंग के लिए, पलंग बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में कांटे आ जाते हैं जैसे बबूल में होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल, बरगद, ये 2 पेड़ों की लकड़ी है, इनका प्रयोग फर्नीचर के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देवतुल्य पेड़ हैं और इन्हें घर में भी जगह नहीं देनी चाहिए। इससे हवन आदि जरूर किया जा सकता है, लेकिन घर में बिल्कुल जगह नहीं। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि सफ़ेदा, बांस, ताड़, जिससे ताड़कोला बनता है, इसका प्रयोग फर्नीचर के लिए नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है इसका प्रयोग। फर्नीचर हमेशा शीशम, अशोक, सागवान, साल, अर्जुन की लकड़ी का ही बना हुआ शुभ माना जाता है। ऐसे में आपके लिए एक वास्तु टिप, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, किस लकड़ी के साथ करना है। अब घर में फर्नीचर को ऐसे रखें, ये वास्तु टिप है आपके लिए, ताकि उसका जो वज़न है उत्तर और पूर्व और ईशान, इन 3 दिशाओं पर कम पड़े और दक्षिण दिशा पर ज़्यादा हो, दक्षिण पश्चिम पर ज़्यादा हो और पश्चिम पर ज़्यादा हो। इन 3 दिशाओं को भारी कर दें और 3 दिशाओं को हल्का कर दें फर्नीचर के अनुसार, तो निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और वास्तु का सच में एक नए विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी, जहाँ हम वास्तु के माध्यम से करेंगे आपकी समस्या का समाधान और देंगे आपको कुछ ऐसी जानकारी जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।